ऑल ऑफ यू वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी क्लास बाय फयाज कट्टी। आपको पता है कि इस चैनल के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है वो स्टडी के हवाले से मिलती है, स्पेशली बायोलॉजी की, और इसके अलावा इंस्पायरेशनल स्किल्स भी मिलती हैं, स्टडी स्किल्स भी मिलती हैं, मोटिवेशनल स्किल मिलती हैं। तो हमारा ये जो सेशन आज का है वो एक कंटिन्यूएशन है। इसका पहला पार्ट जो हमने पहले कर दिया है कि पीएमसी का जो सिलेबस दिया गया था और उन्होंने एक सैम्पल टेस्ट पेपर भेजा है कि किस तरह से के सवालात हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में जो है आई थिंक 46 तक किए थे। अभी हम आगे चलते हैं, 47 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 47 वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो, बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं पूरा भरा हुआ यूट्यूब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जस्ट वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए मुफीद हैं और यूनिक चीज़ें होंगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा कि लगातार जो है कंटिन्यूस जो है हर चैप्टर का, लेकिन जहाँ पे जब नीड होगी आपकी उस तरह से आपको चीज़ वो पहुँचाई जाएगी। नाउ 46 वाला क्वेश्चन जो है, थिक वैक्सी एंड लेदरी, थिक वैक्सी एंड लेदरी, ठीक है। थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल अराउंड लीव इज प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल जो है अराउंड लीव्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, थिक वैक्सी, देखो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल, थिक वैक्सी एंड लेदरी। थिक भी है, वैक्सी भी है, लेदरी भी है, मतलब मोटी सी एक क्यूटिकल लेयर है। देखो, सिंपल लेयर जो होती है पतली सी होती है, थिन होती है, वो इसलिए वहाँ पे ज़रूरत होती है जहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो है करते हैं उसका इतना लॉस ना हो उसको, ठीक है। लेकिन ये थिक वहाँ पे होगी जहाँ पे ट्रांसपायरेशन मीन्स जो पानी जो लूज़ होने का बहुत डर हो और पानी को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए। वो प्लांट जो पानी को कंजर्व करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये होगी। तो देखो, हाइड्रोफाइट्स तो बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो ऑलरेडी पानी के अंदर ही रहते हैं ना, तो उनको पानी को लॉस करने का डर ही नहीं है, तो उनके पास होती नहीं है। मेसोफाइट्स इसके अंदर थिन होती है, ठीक है। इसके बाद हेलोफाइट्स होते हैं जो साल्टी एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके पास भी पानी की कमी होती है, लेकिन वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के जो है वो पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। उनके पास वो अलग से प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास पानी की कमी ज़्यादातर होती है और ये लॉन्ग रूट्स बनाते हैं, ठीक है, और वर्टिकल रूट्स, हॉरिजॉन्टल रूट्स बनाते हैं, डिफरेंट एडाप्टेशंस। तो पानी को लॉस करने का बड़ा डर होता है, तो ज़ीरोफाइट्स के अंदर ये लेयर होती है, ठीक है। इसके अलावा अब है, देयर आर 47 क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ सरफेस इन ए टोबैको प्लांट। एक टोबैको प्लांट है, उसके अंदर लीफ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर कितने स्टोमेटाज होंगे। देखें, हम स्टोमेटाज क्या होते हैं, एक स्मॉलर पोर्स होते हैं सराउंडेड बाय द किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं, उसको कहते हैं गार्ड सेल्स। ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ये सिर्फ ओनली सेल्स है जिनके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो टोबैको प्लांट के अंदर पर स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर कितने स्टोमेटा होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है 12,000 स्टोमेटास, ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच नॉर्मल ह्यूमन ब्लड absorbs and carries at sea level is how many ml per 100 ml of blood. The maximum amount of ऑक्सीजन कितना होता है वो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड absorbs and carries at सी लेवल पे कितना वो एब्सॉर्ब करता है, वो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन होगा हमारे पास करेक्ट 20, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Who coined the term animalcules for microorganisms like bacteria एंड प्रोटोजोआ और जो बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके लिए एनिमैल्क्यूल्स टर्म जो है किसने दिया था? देखो, पीएमसी अब इसको भी टच कर रही है, जो साइंटिस्ट के नेम वगैरह जो है उसको भी टच कर रही है, तो इसका ऑप्शन है लेवनहुक। उसके बाद है, साइनोबैक्टीरिया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल उनके पास कौन सी होती है? ग्राम पॉजिटिव होती है, ग्राम नेगेटिव होती है, या सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो देखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके पास लिपोपोलीसेक्राइड्स नहीं होती, ठीक है, और इनके पास जो है जस्ट जो है इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके पास लिपोपोलीसेक्राइड बनी होती है, ठीक है, और स्टेन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के अंदर ग्राम नेगेटिव होती है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स टेक्स प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज।
ठीक है। रिकॉम्बिनेशन किस तरह से होती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बाय द एनवायरनमेंट कोई चीज़ उसके अंदर ऐड हो जाए। कॉन्जुगेशन बाय सेक्स पाइलस जो है उसकी वजह से, ट्रांसडक्शन जो है थर्ड पार्टी की वजह से। तो ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सी जो है होगी, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे किस से बनेंगे, ठीक है। असेक्सुअल में जो है हम करेंगे कि माइटोसिस का होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फीटस इन ह्यूमन एम्ब्रियो फ्रॉम फीटस इन ह्यूमन एम्ब्रियो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कब से जो है फीटस बनता है, देखो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद जो है उसके अंदर एक स्टेज आता है जिसको हम फीटस कहते हैं। वो किस मंथ से या किस चीज़ से टाइम से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी दिया गया है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी, मतलब थर्ड मंथ से हम कह सकते हैं कि ये फीटस है। इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म सेल्स हाउ फॉलो स्पेसिफिक पेथ। स्पर्म सेल जो है स्पेसिफिक पेथ फॉलो कर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू स्पर्म सेल्स इंटर आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद किसके अंदर जाते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद जो है वो डी के अंदर जाते हैं, वेस्ट डिफरेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है 56 नंबर, व्हाट स्ट्रक्चर मार्क्स द सेपरेशन बिटवीन टू सार्कोमर। दो सार्कोमर्स के बीच को सब सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, वो होती है जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन होती है, जेड डिस्क भी कहते हैं। ए बैंड वो होता है जेड दो जेड के अंदर जो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों होती है, उसको ए बैंड कहा जाता है। एज जोन जो बीच वाला स्पेस खाली होता है उसको कहते हैं आई बैंड, जिसके अंदर सिर्फ थिन फिलामेंट्स होती है, तो इसका डी हो गया, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिन्यूक्लियेटेड सेल। कौन सी मसल है जिसके अंदर यूनिन्यूक्लियेटेड और बड़े सेल्स होते हैं ना, वो स्मूथ मसल्स होती हैं, सी ऑप्शन इसका हो गया, ठीक है। अच्छा, वाई स्केलेटल मसल्स आर का स्ट्राइडेड मसल। स्केलेटल मसल को स्ट्राइडेड मसल क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके स्टेप्स होते हैं अपर डार्कर देन स्मूथ मसल्स बाय नेकटाई, नहीं अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड। देखो ये इसका करेक्ट है, ऑन देयर सरफेस व्हेन विजुअलाइज्ड बाय नेकटाई, ठीक है। नेकटाई तो नहीं देख सकते, अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स अपीयर ऑन देयर सरफेस व्हेन विजुअलाइज्ड बाय माइक्रोस्कोप, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। A smallest contractile unit of muscle contraction called a sarcoma is the area between two, ठीक है। यही वापस जो है सवाल हमारे पास आ गया, वही चीज़, ठीक है। स्मॉलेस्ट contractile यूनिट ऑफ मसल contraction called sarcoma is the area between two, दो जेड लाइन के बीच में होता है, तो सी ऑप्शन, ठीक है। इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल बट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी की वजह से क्या होता है, ठीक है। एटीपी की वजह से हमारे पास होता है सी का ऑप्शन, इट मूव्स ट्रोपोमायोसिन ऑफ एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। बाइंडिंग साइट से वो उसको हटाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एलील कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, ये आ गया आपका रिकॉल वाला ना, रिकॉल आपको कहा गया है पीएमसी के सिलेबस के अंदर के 70% रिकॉल होगा। 70% रिकॉल के अंदर ये चीज़ आ गई ना, मतलब याद करने की चीज़ें होगी, तो उसके अंदर याद करने की चीज़ें में ये सवाल भी आ गया था, एनिमल वाला, ठीक है। इस तरह से होमोजाइगस क्रोमोसोम्स इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। होमोजाइगस क्रोमोसोम्स मीन्स एक तरह के क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसके अंदर होंगे, डिप्लॉइड के अंदर होंगे, पॉलीप्लॉइड के अंदर होंगे, किसके अंदर होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा सी, दोनों के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। The phenomenon in which the effect of one allele in heterozygous genome completely masks the effect of other is called, ठीक है। दूसरे को वो ना एक्सप्रेस करने दे, तो उस फेनोमेनन क्या कहते हैं हम, कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अगर ऐसे होता कि मास कर देता है दूसरे को, दूसरे एलेल्स करेंगे, तो उसको कहते हैं नॉन एलेलिक अगर होगा। ये देखो वन एलेल और दूसरे एलेल के बीच में अगर दूसरे जीन के एलेल की बात की जाए तो एपिस्टेसिस होगा, ठीक है। अब उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट क्रोमोसोम कैन असार्ट टू इंडिपेंडेंट इन द गैमेट, ठीक है। ये 64 का ऑप्शन का हमारे पास आंसर होगा डी। ये चीज़ आपको याद है, 83888608। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट्स इज करेक्ट। प्लांट्स के बारे में कौन सी चीज़ इनकरेक्ट। आल आर यूकैरियोट्स, ये सही है। दे आर मल्टी सेलुलर, ये भी सही है। नॉन मोटर ऑर्गेनिज्म, ये भी
सही है। आर हेटेरोट्रॉफ ये जो है गलत है, डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है, मॉडरेट क्वेश्चन है ये। द स्पेस बिटवीन द ओवर टॉप्ड डाइकोटोमस ब्रांचेस वाज ऑक्यूपाइड बाय शीट ऑफ विच सेल्स ड्यूरिंग एवोल्यूशन ओमेगा। देखो मल्टी इवेंट जो लीव्स के बारे में थ्योरी दी गई थी ना, उसके लिए 3 चीज़ें थी। ठीक है, ओवरटॉपिंग थी, फिर जो लाइनेज पे आए थे, ठीक है, फिर फिलिंग अप स्पेसिफिक किया गया था। तो उसके अंदर बीच में कौन से सेल्स बने थे, इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोलन कायमा सेल्स इसके अंदर बने थे। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ दैट अटैच द लीफ टू द स्टेम। लीफ को स्टेम पे अटैच करवाने उसकी जगह वो क्या कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम नहीं होगा, मेसोफिल नहीं होगा, जाइलम नहीं होगा, पेट्योल। ठीक है, पेट्योल कहेंगे, डी। अगर फ्लावर का ऐसे है वो अटैच करवाता है उस ब्रांच को या स्टेम पे, तो उसको कहते हैं पेडिसिल। ठीक है, अगर ज़्यादा फ्लावर के ऐसे पेडिसिल्स हैं वो एक जो के दूसरे से मिलके जो है फिर अटैच होते हैं स्टेम से, तो उसको कहते हैं पिडुंकल। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ है। अच्छा, हो गया ये 68 वाला। दोज फंजा विच कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडियम वेरियस मिल्ड्यूज एंड मोस्ट रस्ट स्पेशीज आर कॉल्ड। उसको कहते हैं जो खुद नहीं ग्रो ओनली इन देयर होस्ट, किसी के अंदर रहती है। ठीक है, और जो है उसको कहते हैं क्या कहते हैं, सी ओब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं। ब्राउन अलजी आर आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्राउन अलजी को क्या बोलते हैं, उसको फ्योफाइटा कहते हैं। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग अभी मैं बताने वाला हूँ कि हम डिस्कस करेंगे कि ये पेपर जो है किस लिहाज से है। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन एलजी। ग्रीन एलजी का कौन सा करेक्टर नहीं है। दे आर जनरली एक्सेप्टेड एज द एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ये सही है। क्लोरेला इज यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा, क्लोरेला ये सही है। ठीक है, सम ग्रीन एल्जी पजेस सेल वॉल विथ सेलुलोज। सम ग्रीन एल्जी के अंदर जो है पजेस सेल वॉल विथ सेलुलोज, ये जो है करेक्टर सही नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज, तो हमारे पास सी करेक्ट है। तो देखिए ये जो पेपर हमने पूरा किया इसमें इन्होंने कुछ जो है सवाल दिए थे वो ऐसे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आप कहेंगे ऐसे थे। ठीक है, और इसके अंदर जो है टफ़ वाले क्वेश्चन भी थे कुछ, और रिकॉल वाले ज़्यादा थे। ठीक है, देखो जैसे कि दिस एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये भी एक जो है रिकॉल वाला था। इस तरह से वो एनिमल्क्यूल्स वाला था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे थे। टफ़ का पोर्शन कम है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस पे यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लें कि जब भी कोई भी बोर्ड जो है आपको बोलता है कि भाई जो है आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस जो दिया है उसी में से लेंगे, तो आप ये जहन बना लें कि कुछ भी हो सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें दी हैं, तो उससे मुराद ये नहीं है कि इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस चीज़ दी है, इन्होंने जस्ट एक सिंपल टेस्ट बनाई है, तो शायद उसकी वजह से ऐसे सवाल आ गए इसके बीच में। ठीक है, सिंपल टेस्ट बनाने के लिए, जैसे फंजाई वाला जो है सिलेबस में नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन जब वो टेस्ट बनाएंगे तो वो जो एक्चुअल टेस्ट होगी उसके अंदर ये नहीं होंगे, लेकिन एक तो सवाल यहाँ वहाँ हो सकता है, इसलिए आपको सारा पूरा पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका पहला जो है पार्ट वीडियो को आप देख सकते हैं, और बायोलॉजिकल लेक्चर्स जो हैं वो भी मैंने अपलोड कर लिए हैं। एंजाइम पूरा चैप्टर है, जेनेटिक्स भी पूरा चैप्टर है, दूसरे भी बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं किए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और टेस्ट भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उस किस तरह से स्टडी करने, किस तरह से पेपर जो अटेम्प्ट करना है उसके लिए भी दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।